24 अप्रैल 2012 की उस रात के बाद शीना बोरा जैसे हवा में गायब हो गई थी। राहुल मुखर्जी लगातार उसे फोन करता रहा, ईमेल भेजता रहा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ यही बताया गया कि शीना अपने मर्जी से चली गई है। अब वह किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। राहुल इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे अच्छे से पता था कि शीना बिना बताए कभी कहीं नहीं जाएगी। उसने कई बार इंद्रायणी से सवाल किए, लेकिन हर बार जवाब बदलते जाते। कभी कहा जाता शीना विदेश चली गई है, कभी कहा जाता कि उसने नई नौकरी शुरू कर दी है। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन राहुल का शक खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ दुनिया के लिए सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस मामले का सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी है। फिर साल 2015 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी केस की दिशा ही बदल दी। मुंबई की पुलिस ने एक दूसरे मामले में इंद्रायणी के पुराने ड्राइवर श्यामवर राय को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्यामवर ने दावा किया कि साल 2012 में शीना बोरा की हत्या हुई थी। वह खुद उस घटना का गवाह था। उसने पुलिस को बताया कि शीना को एक कार में बुलाया गया, फिर उसकी मौत हुई और बाद में शव को रायगढ़ जिले के एक जंगल में ले जाकर जला दिया। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। जांच में पता चला कि साल 2012 में रायगढ़ के जंगल में एक अज्ञात महिला का जला हुआ शव मिला था, लेकिन उस समय उसकी पहचान नहीं हो सकी थी। अब पुलिस को शक था कि वह शीना बोरा का ही हो सकता है। इसके बाद जांच तेजी से आगे बढ़ने लगी। पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। मामले में इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ की। कुछ ही समय बाद इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। एक सफल मीडिया कंपनी की सीडीओ, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल और बड़े बड़े लोगों से पहचान रखने वाली इंद्राणी अचानक देश के सबसे बड़े चर्चित क्राइम केस की मुख्य आरोपी बन गई। टीवी चैनलों पर दिन रात इसी केस की चर्चा होने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर एक मां पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप कैसे लगा। इसी दौरान पुलिस ने पीटर मुखर्जी से भी पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वह कहते थे कि उन्हें इस मामले से कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ कई सवाल खड़े होने लगे। आखिर शीना के गायब होने के बाद किसी ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? राहुल की बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शीना जिंदा थी तो फिर वापस क्यों नहीं आई? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस के बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली। धीरे धीरे केस पे परतें खुलने लगी, लेकिन जितने जवाब मिल रहे थे उससे कहीं ज्यादा नए सवाल सामने आ रहे थे। देश भर के लोग हर नई अपडेट का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि रिश्तों, पहचान और कई सालों तक छिपाए गए एक बड़े रहस्य की कहानी है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर उस रात वास्तव में क्या हुआ था? और जांच एजेंसियों के अनुसार हत्या के पीछे वह क्या वजह क्या बताई गई?
यही जानने के इस कहानी के अगले आखिरी भाग में, जहां आप सामने आए इस केस के सबसे बड़े खुलासे, सीबीआई और जांच अदालत में हुई सुनवाई और इस पूरे मामले की वर्तमान कानूनी स्थिति है। तो दोस्तों, आप अगला पार्ट 3 भी ज़रूर देखिए और आपको अंतिम